वेलकम टू तुम से तुम तक। आज की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां कल सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। आर्या, जो अब तक सबकी उम्मीद का सहारा थी, अचानक लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कहां है, लेकिन सबके दिल में एक ही डर था। जलंधर ने उसे पकड़ लिया है। वो जलंधर जिसके नाम से लोग कांपते हैं और जिसकी चालें किसी को समझ नहीं आती। अनु की आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी। हर सांस के साथ बस एक सवाल था, आर्या कहां है? घर की दीवारों में सन्नाटा था, पर उसके दिल में तूफान। सब कहते रहे, अनु, अकेले मत जाना, वो खतरनाक है। लेकिन अनु जानती थी, अगर वो नहीं जाएगी तो आर्या कभी वापस नहीं आएगी। रात के अंधेरे में अनु को कुछ मिला, आर्या का टूटा हुआ कड़ा। वो कड़ा जो उसने उसे सालों पहले दोस्ती के वक्त दिया था। अनु ने उसे उठाया और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो जानती थी, अब ये वक्त सोचने का नहीं, करने का है। उसने बिना कुछ कहे अपने डर को पीछे छोड़ा और निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां हर कदम खतरे से भरा था। कहते हैं, जब किसी के अपने पर संकट आता है तो इंसान में एक अजीब ताकत आ जाती है। अनु के अंदर भी वही आग जल रही थी। वो जानती थी, जलंधर की दुनिया झूठ और जाल से बनी है, लेकिन उसके प्यार की सच्चाई किसी भी जाल से बड़ी थी। घंटों चलने के बाद वो उस पुरानी जगह पर पहुंची जहां से कई साल पहले आर्या ने जलंधर के खिलाफ गवाही दी थी। वही जगह अब फिर से दर्द की गवाही देने जा रही थी। अनु ने चारों तरफ देखा, सन्नाटा था, पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तो तुम आखिर आ ही गई। अनु ने पलटकर देखा, सामने जलंधर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान, जैसे किसी ने उसके जाल में फंसने का इंतजार किया हो। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्या कहां है? जलंधर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जिसे बचाने आई हो वो तो अब मेरे खेल का हिस्सा है। अनु ने गुस्से से कहा, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं। जलंधर ने बात काट दी, तुम क्या करोगी अनु? प्यार के नाम पर खुद को मिटा दोगी? उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। अनु के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ता थी। उसने कहा, हां, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी दूंगी, लेकिन आर्या को तुम्हारे साए से भी दूर रखूंगी। जलंधर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तो फिर सौदा पक्का समझो, आर्या की जिंदगी या तुम्हारी। ये शब्द हवा में गूंजे और सब कुछ ठहर गया। अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो जानती थी, अब ये उसकी आखिरी लड़ाई है, अपने प्यार के लिए, अपने वादे के लिए। उस पल जलंधर ने एक बटन दबाया, सामने स्क्रीन जली और उसमें आर्या बांधा हुआ दिखा। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन जिंदा था। अनु के होठों से बस एक नाम निकला, आर्या। जलंधर ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया? अब बताओ, उसे बचाना चाहती हो या खुद को? कमरे में सन्नाटा था। अनु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मेरी जिंदगी उसकी राह आसान बना सकती है तो मैं तैयार हूं। जलंधर ने सिर झुकाया, जैसे उसकी हिम्मत से वो खुद भी पल भर के लिए हिल गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने ठंडी आवाज में कहा, तो खेल शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, दिल की धड़कन की। अनु की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर है, आर्या की मुस्कान, और उसकी हर सांस अब एक मिशन बन चुकी है, आर्या को बचाने का। जहां डर खत्म होता है वहां प्यार की असली शुरुआत होती है। अनु अब जलंधर के जाल में थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, आर्या। जलंधर ने उसे एक पुराने कमरे में ले जाया। चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों पर जंजीरों की झंकार। उस अंधेरे में अनु को आर्या की हल्की सी आवाज सुनाई दी, अनु। वो आवाज मानो उसकी टूटती हिम्मत को फिर से जोड़ गई। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, मैं आ गई हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आर्या ने थकी हुई आंखों से कहा, अनु, यहां से निकलो, ये फंदा है। लेकिन अनु ने मुस्कुराते हुए कहा,
अगर फंदा तेरे लिए है तो मैं उसमें रहकर भी आजाद हूं। जलंधर ने तालियां बजाईं। वाह अनु, ये है तेरी मोहब्बत, जान देकर प्यार साबित करना। अनु ने सीधी नजर से जवाब दिया, नहीं, मैं जान नहीं दे रही, मैं आर्या को जिंदगी वापस दे रही हूं। यह सुनकर जलंधर कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने पहली बार किसी की आंखों में ऐसा सच्चा यकीन देखा था। पर फिर उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान लौट आई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, अगर हिम्मत है तो बचा ले अपने आर्या को। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ी, जंजीरों के बीच से रास्ता बनाती हुई। उसकी हर चाल भारी थी, लेकिन दिल मजबूत। आर्या की आंखों में डर था, पर अनु की आंखों में बस भरोसा। जब वो उसके पास पहुंची तो आर्या ने रोते हुए कहा, क्यों आई? मैंने कहा था ना मत आना। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं नहीं आती तो मेरा दिल हमेशा अधूरा रहता। जैसे ही उसने आर्या के हाथ खोले, पीछे से गोली की आवाज गूंजी। आर्या ने अनु को अपनी ओर खींच लिया और गोली पास से गुजर गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, तुम ठीक हो? अनु ने हां में सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, लेकिन अब हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने मिलकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। पीछे से जलंधर की चीख सुनाई दी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती अनु। पर अनु ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, प्यार कभी कैद नहीं होता जलंधर। बाहर बारिश हो रही थी। दोनों भागते हुए खुले मैदान में पहुंचे। आर्या के कदम डगमगाए, लेकिन अनु ने उसे संभाला। उस पल वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक दीवार थी जो अपने प्यार को हर बुराई से बचा रही थी। आखिरकार जब वो सुरक्षित जगह पहुंचे, आर्या थककर जमीन पर बैठ गया।